हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे, इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो एग्जाम में 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट वीडियो पूरा देखें। आज जो हम बात करेंगे डेरिवेशन की बात करेंगे। देखो, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पूछ जाएगा, 100% यही चीज़ें पूछी जाती है। तो देखो, सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे ना, आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। किसकी बात करेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। सर, ये प्रतिरोध क्या होते हैं? प्रतिरोधों का तो आज जो हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखो, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। एक कौन सा होता है? एक आपने पढ़ा है सर, एक होता है श्रेणी क्रम। एक क्या होता है? एक होता है सर श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में आपको पूछ जाएंगे। आपसे प्रूफ कराएगा कि श्रेणी क्रम में प्रूफ करिए प्रतिरोधों को और समांतर क्रम में। अब देखो, अगर हम श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम समांतर क्रम में प्रूफ करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, प्रतिरोधों का संयोजन होता है, वो कितने क्रम से होता है? 2 क्रम से। आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आपसे बोला जाता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित कीजिए, या ऐसे कहेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे प्रूफ करिए। ये लगभग 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, लगभग 6 बार, 5 से 6 बार आ चुके हैं। 2022 में भी आया था इस टाइप ये क्वेश्चन। तो ये प्रूफ करने के लिए आते हैं 6-6 मार्क्स के, या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर ये प्रूफ करने के लिए आएंगे। इस चैप्टर से यही आता है। तो देखो, इससे समझने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी 100% समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये आते होंगे। तो स्टूडेंट देखो, प्रूफ करते हैं इन्हें, कैसे करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, पहले श्रेणी क्रम की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे समांतर क्रम की। तो दोनों क्रम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम की। अब देखो, अगर स्टूडेंट बात करें श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करेंगे। देखो, डेरिवेशन है, बहुत अच्छी समझना है, सब कुछ क्लियर करते चलना है। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। अब देखो, हमें जो प्रतिरोधों का संयोजन काय में करना है? श्रेणी क्रम में करना है। अब आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रतिरोधों के संयोजन को किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और या न्यूमेरिकल, कुछ भी आ सकता है। तो आपको कैसे करना है यह हम आपको बताते हैं। अब देखो, या तो आपसे कहेगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित कीजिए। कौन से क्रम में सर? श्रेणी क्रम में, सीरीज में यानी कि। या फिर आपसे कहेगा सिद्ध कीजिए, या आपसे कैसे लिखा सकता है? सिद्ध कीजिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग देखो 2012 में पूछा गया था, 2017 में आया है, 2019 में आया है और 21 में आया है और 23 में आया है। देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझेंगे। अब कैसे प्रूफ करते हैं सर? हमें क्या करना है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ करके लाना है। अब ये लाएंगे कैसे, ये आपको देखना है। अब देखो, अगर हम बात करें आपसे, बहुत ध्यान से आप समझना है आपको, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होगा। देखो, श्रेणी क्रम में आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। देखो, तो आपने एक डायग्राम बनाया इस तरीके से। अब आपने इसका नाम दे दिया सर, ये R1 है, ये पहला प्रतिरोध R1 है। ये जो सिंबल है, ये है प्रतिरोध का सिंबल, ये R2 है सर, और ये है सर R3। ये क्या है सर? R3। अब हम इसे एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। देखो, ये बैटरी का सिंबल होता है, इसे इस तरीके से हमने ऐड कर दिया, इसे हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। अब मान लीजिए आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई यहाँ पे। किस वोल्ट की? V वोल्ट की बैटरी। ओके सर। अब देखो, ये जो होता है ना, ये होता है पॉजिटिव सिरा और ये होता है निगेटिव सिरा। ये क्या होता है? ये पॉजिटिव सिरा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये होता है निगेटिव टर्मिनल। बैटरी का ये क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव। तो करंट जो निकलता है हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलता है।
करंट हमेशा पॉजिटिव सिरे से निकलेगा। हमने मान लीजिए आई करंट निकला है यहाँ से, तो करंट यहाँ पे जाएगा, फिर करंट यहाँ पे जाएगा, और फिर करंट यहाँ पे जाएगा, और फिर करंट यहाँ पे जाएगा। तो इसका मतलब करंट हर जगह सेम है, जो करंट यहाँ से निकला है वही वापस आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझनी, श्रेणी क्रम में आपको केवल कुछ चीजें याद नहीं रखनी, केवल ये चीज याद रखनी है। जब भी बात चलेगी किसकी, श्रेणी क्रम की, तो हम ऐसे लिख लेते हैं इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम की। इसकी बात करें श्रेणी क्रम में जब भी हम बात करेंगे ना, तो आपको याद रखना है वहां पर जो करंट होता है ना, आई बोलते हैं करंट, वो हर जगह सेम होता है। और अगर बात करें वी है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर, वो होता है अलग अलग, वो डिवाइड होता है। वो क्या होता है, अलग अलग होता है हर जगह, अलग अलग, या ऐसे कह सकते हैं आप, वो डिवाइड होगा हर जगह। अगर करंट डिवाइड होगा तो वो समांतर क्रम में होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग है, तो वो कौन से क्रम में है, वो है श्रेणी क्रम में। वो कौन से क्रम में है, वो आपका श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में, वो श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर क्या है सर, ये वे वोल्ट की बैटरी है, बस आप इस तरीके से याद रखें। अब देखो हमने आपको क्या बताया, जब भी हम श्रेणी क्रम की बात चलेगी तो करंट काय में होगा, श्रेणी क्रम में सेम होता है, हर जगह सेम होता है। और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। हर R1 पर अलग होगा, R2 पे अलग होगा, R3 पे अलग होता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि करंट क्या होगा, सेम होगा श्रेणी क्रम में। जब भी श्रेणी क्रम की बात चलेगी तो आपको क्या समझना है कि श्रेणी क्रम में जो होता है करंट सेम होता है, आई क्या होता है सेम, और वी क्या होता है अलग अलग, यानी कि डिवाइड होता है वहां पे। क्लियर है आपको, बताओ। बिल्कुल सर। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, करंट हर जगह सेम है, लेकिन वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं सर, अगर हम बात करें कि R1 जो प्रतिरोध है, इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने मान लिया V1 है, इस पर है सर V2 है, और इस पर सर V3 है। अब देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो करंट अगर डिवाइड हो रहा है, देखो आपको बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको कैसे समझना, आपको हमने बताया कि जब भी सीरीज की बात चलेगी, श्रेणी क्रम की बात चलेगी, तो करंट वहां पे क्या होगा, सेम होगा, और वी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये चीजें क्लियर है। समांतर क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 6 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। अब देख लीजिए आप 6 मार्क्स आपको कैसे तैयार करने हैं। अब इतना तो आप लिख देंगे, बिल्कुल सर। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, देखो तो जो देखो है ना, वी वोल्ट की जो बैटरी है वो काय में ब्रेक हुई, V1 प्लस V2 प्लस V3 में। तो हम ऐसे कहेंगे आपसे, हम क्या कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे V बराबर क्या है सर, V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसे कह देंगे आप इक्वेशन 1। अब ये कैसे करा सर हमने, देखो जो यहाँ पर है ना वोल्टेज, वो ब्रेक हो रहे हैं इस वाले प्रतिरोध में। देखो यहाँ पर R यानी कि R जो है वो प्रतिरोध है, इसका काम क्या है, इसका काम है करंट को चलने से रोकना। अब जब रोकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी, यानी कि ब्रेक होगा इस तरीके से। तो आपको ऐसा समझना है कि जो V है वो V1 V2 प्लस V3 में ब्रेक हुआ है। अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए V1 V2 V3 की वैल्यू चाहिए। अब हम बात करेंगे ओम्स के नियम की, हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। इसके बात करते हैं ओम्स लॉ। सर हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ होता क्या है, तो बस इसका फॉर्मूला देख लीजिए। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करें, किसकी बात करें, पहले प्रतिरोध के लिए, इसकी बात करें पहले प्रतिरोध के लिए। अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए देखें तो किसकी बात कर रहे हैं हम इस वाले इसकी बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, इस वाले प्रतिरोध की, R1 की, यानी R1 प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए हम क्या देखें, तो V का देखो V1 क्या, V का में कन्वर्ट हो जाएगा सर V1 में, V का में कन्वर्ट हो जाएगा V1 में। I देखो हर जगह सेम रहेगा, I हर जगह सेम है, तो I ऐसे रहेगा। और R का में कन्वर्ट हो जाएगा सर R1 में। प्रतिरोध क्या है, अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करें तो V तो V1 है, और R काय में कन्वर्ट हो जाएगा R1 में, लेकिन I सेम रहेगा, बिल्कुल सर। इसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध के लिए ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए। अब देखो दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा सर, V हो जाएगा V2, I सेम रहेगा सर, और R काय में कन्वर्ट हो जाएगा R2 में। सर ये कैसे हो गया, देखो आप ध्यान से देखेंगे। देखो अगर हम बात करें इसकी बात करें इसकी, तो यहाँ पर ध्यान से देखें आप, करंट क्या है सेम, करंट तो I है, लेकिन प्रतिरोध क्या हो रहा है R2, R की जगह कन्वर्ट क्या होगा R2, और V की जगह V2, तो V2 I R2, बिल्कुल सर। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इसी तरीके से तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा V3, और यहां पर I R3। सर ये कैसे कर दिया आपने, देखो
अगर हम बात करें तीसरे प्रतिरोध की, किसकी बात करें, इसकी प्रतिरोध की, तो देखो I तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, I क्या रहेगा, सेम, लेकिन R काय में कन्वर्ट हो चुका है, R3 में, और V काय में कन्वर्ट हो चुका है, V3 में। तो V3 इक्वल टू I R3। अब आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि I क्या होता है, सेम होता है, I क्या होता है श्रेणीक्रम में सेम, और V क्या होता है, अलग अलग। तो V देखो अलग अलग है, V1 V2 V3, तो इसका मतलब V1 V2 V3 अलग अलग है। अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू मिल चुकी है, हमें V की वैल्यू चाहिए थे तो V भी मिल चुका है, हमें V1 चाहिए था, हमें V1 भी मिल चुका है, हमें V2 चाहिए था, V2 मिल चुका है, और V3 चाहिए था, V3 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कहेंगे आपसे, हम लिखेंगे कि V, हम क्या करेंगे, देखो यहां पर देखेंगे ध्यान से, हम कहेंगे V, V1 V2 व V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखेंगे आप, V, V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अभी सर समीकरण 1 है क्या, तो ये समीकरण 1 है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये है समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है आपके पास, V इक्वल टू V1 V2 V3, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काय में ब्रेक हुआ है, V1 V2 और V3 में कन्वर्ट हुआ है। अब आपके सामने कुछ नहीं करना, आपको बहुत सिंपल सा हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन देखो, आपको इसकी वैल्यू रख देनी है। अब V की वैल्यू क्या निकाली है आपने, V बराबर आई आर, तो इसकी जगह क्या रखेंगे आप, I इंटू आर, इसकी जगह रखेंगे I इंटू आर, बिल्कुल सर। अब पहले प्रतिरोध V1 की वैल्यू बताइए सर, ये रही V1 की वैल्यू, तो ये क्या है सर, IR1, ये क्या है सर, IR1। इसी तरीके से V2 की वैल्यू, तो V2 की वैल्यू क्या है, IR2, क्या है, IR2। इसी तरीके से V3 की वैल्यू, तो V3 की वैल्यू क्या है, IR3, IR3। अब हमने कुछ नहीं करा, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या थी, समीकरण 1 थी, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, हमने कुछ नहीं करा है, केवल हमने V1 V2 V3 का मान रखा है यहाँ पर। अब हमने कैसे निकाला था, ओम के नियम से, तो ओम का नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब पहले हमने इस प्रतिरोध के लिए अप्लाई करा, हमने इस वाले रेजिस्टेंस में ओम का नियम अप्लाई करा, फिर हमने इसमें अप्लाई करा, फिर इसमें अप्लाई करा, तो 3 प्रतिरोध है, 3 के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। अब देखो इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कॉमन क्या है सर, इसे तो आप ऐसे ही लिखेंगे IR। अब देखो यहाँ से I कॉमन है, I हर जगह कॉमन है, तो I बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ध्यान से देखें आप, I कॉमन ले लिया, I का मतलब, कॉमन का मतलब क्या है, I हर जगह सेम है, तो सेम है तो बाहर ले लेंगे I, और बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, जैसे X कॉमन लेते हैं ना, इसी तरीके से। अब देखो I से क्या हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली R बचेगा, और यहाँ पर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही तो आपको प्रूफ करके लाना है, यही तो आपको प्रूफ करके लाना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो आपको प्रूफ करके लाना है। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, और ये 6 मार्क्स का आएगा आपके लिए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, बस ये आपको पता होनी चाहिए कि श्रेणी क्रम में जो करंट होता है ना वो सेम होता है, और समांतर क्रम में अलग अलग होता है। समांतर क्रम की बात करेंगे नेक्स्ट, तो V क्या होता है, अगर करंट सेम है तो V अलग होगा, और V सेम है तो I करंट अलग अलग होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि इस तरीके से आप समझ सके। तो आपसे बोला जाएगा श्रेणी क्रम में संयोजन कीजिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन कीजिए, या आपसे कहा जाएगा सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्वेश्चन कब कब आया है, 2012, 17, 19, 21 और 23 में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है, बस आपको केवल कितना समझना है, कैसे प्रूफ करना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, ये हमें प्रूफ करना था। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करें। तो आपको किस तरीके से प्रूफ करना है हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाना, हमने क्या करा है, देखो आप कैसे लिख सकते हैं, मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 क्या है, 3 प्रतिरोध है, और कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे लिखना है, मानक चित्र के अनुसार R1 R2 R3 3 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें करंट सेम है, यानी कि धारा समान है, और विभवांतर अलग अलग है। बस इतना लिखना है, और आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। आपको पूरे के पूरे क्या मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर आप इस तरीके से लिखाएंगे। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करा, देखो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। देखो अगर V अलग है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे,
अगर करंट अलग अलग होता ना, करंट डिवाइड होता तो फिर करंट लिखते I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये नेक्स्ट डेरिवेशन में समझ में आएगा आपको। हमने यहाँ पर अप्लाई करा ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या होता है सर? ये होता है V बराबर IR, V इक्वल टू IR। अब देखो हमने जो ओम का नियम है ना वो यहाँ पहले प्रतिरोध में लगाया। हमने ओम का नियम कहाँ अप्लाई करा? पहले प्रतिरोध में। तो पहले प्रतिरोध में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V1। तो V की जगह क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा। इसी तरीके से करंट क्या है? सेम है सर, करंट क्या है? I। और R की जगह क्या आ जाएगा? R1। R की जगह R1, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले प्रतिरोध की। और R क्या है? R1 क्या है? पहला प्रतिरोध। इसी तरीके से बात करें दूसरे प्रतिरोध के लिए, तो दूसरे प्रतिरोध में यहाँ पर ओम का नियम अप्लाई करा। तो यहाँ पर देखो करंट तो I है, बिल्कुल सर, लेकिन V कार में कन्वर्ट हो चुका है V2 में, और R कार में कन्वर्ट हो चुका है R2 में दूसरे प्रतिरोध के लिए। इसी तरीके से तीसरे प्रतिरोध की बात करें तो V, देखो यहाँ पर अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं तो V कार में कन्वर्ट हो चुका है V3 में, I कार में कन्वर्ट हो चुका है, I तो I रहेगा सेम है, और R R3 में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो हमारे पास क्या चाहिए था? हमें V का मान चाहिए था, V1 V2 और V3 का मान चाहिए था। तो हमने यहाँ पर V और V1 V2 V3 का मान लिया है। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में हम इसे रख देंगे। समीकरण 1 में हमने क्या करा? V1 V2 V3 का मान रख दिया। ऐसे लिखेंगे आप, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखें आप। तो V का मान कितना निकाला है? IR, तो यहाँ पर पुट कर दिया। V1 का मान कितना निकाला है? IR1, यहाँ पर पुट कर दिया। V2 का मान कितना निकाला है? IR2, यहाँ पर पुट कर दिया। और V3 का मान कितना निकाला है? IR3, यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो सोल्व कैसे करना है। अब आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखें, जूम करके आप, तो I सेम है, I कॉमन है, तो कॉमन हमने बाहर ले लिया, तो I से I कैंसिल आउट हो चुका है। R बराबर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप याद रखें कैसे करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टैंड नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं। और हिंदी हमने आपको बता दिया कैसे लिखना है, इसके बारे में, डायग्राम के बारे में। मानक क्षेत्र के अनुसार R1 R2 R3 क्या है? 3 प्रतिरोध है, जो कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोनों के सेम है, बस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको डिफरेंस लिखना है। मानक क्षेत्र के अनुसार R1 R2 R3 क्या है? 3 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें धारा समान है और विभवांतर अलग अलग है। बस इतना लिख दीजिए। तो स्टैंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और फ्रेंड को शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।